तो 99% लोग कभी अमीर नहीं होंगे। तो आप सोच रहे हैं इतना बड़ा डेटा मैंने कैसे कह दिया? क्योंकि 99% लोग अपना रूटीन नहीं बदलना चाहते, वो जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, बस उसी को मेंटेन कर रख पाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब आपको मैं गरीब अमीर का सीधा सा सिंपल सा एक लाइन में बताता हूँ, क्योंकि हमें कोई नहीं बताता कि कौन सा अमीर गरीब बनेगा और कौन सा गरीब अमीर बनेगा। हमें क्या समाज से सीखने को मिलता है कि भैया गरीब था, गरीब है और गरीब रहेगा, गरीब था, मिडिल क्लास है और अमीर हो जाएगा, या मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास ही रहेगा। यही 3 पैमाने होते हैं। लेकिन इस 3 पैमाने को कैसे आंका जाए, किस आधार पर ये 3 पैमाने बने हैं? तो ये 3 लेवल इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो पर डिपेंड करते हैं। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने खर्चे 10% बढ़ा लिए और आपने अपनी इनकम 40% बढ़ा ली, तो आप हर साल अमीर बनते जाएंगे, अमीरों की श्रेणी में आते जाएंगे और 10-20 साल में अच्छे खासे अमीर बन जाएंगे। हो सकता है घराने में नाम आने लगे आपका, आपकी पीढ़ियां तक जाएंगी। तो दूसरा केस, यदि आप अपना इनकम 10% बढ़ाते हैं और आपके खर्च 10% भी बढ़ जाते हैं, तो जैसे आप 2025 में हैं वैसे 2050 में होंगे और इसे 2070 में होंगे। और ऐसे करते करते आपका जितना जमा पूंजी है सब खत्म हो जाएगा, सेविंग खत्म हो जाएगी, एफडी टूट जाएगी, जमीन जायदाद सब बिक जाएंगे, क्योंकि आपने ग्रोथ पे काम ही नहीं किया। तो तीसरा केस आता है कि आपके जो खर्च हैं वो बढ़े और आपकी इनकम घट गई। तो फिर भैया ज्यादा दिन बचे नहीं, अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए, आप गरीबों की श्रेणी में आने ही वाले हैं, कंगाल होने ही वाले हैं। और इन सब तीनों केस में कारण केवल आप होंगे। तो हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। लेकिन अब जानते हैं कि हम गरीब क्यों हुए, क्या कारण हुआ, किसके कारण से गरीब हुए पड़े हैं। तो आप जिसको भी जानते हैं, दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार, आपका ड्राइवर, आपकी मेड, या जो भी आपके आसपास हैं, जिसको भी आप जानते हैं, वो किस आधार पर अमीर है, किस आधार पर गरीब है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के खर्चे 50,000 रुपये पर मंथ है, आपके यहाँ जो मेड आती है उसके खर्चे 20,000 में हो जाते हैं, मुकेश अंबानी के यहाँ करोड़ों लग जाते हैं। तो ये किस आधार पर है? जो जितना कमा रहा है सबका घर चल रहा है। तो कोई व्यक्ति ज्यादा कैसे कमाता है, कम कैसे कमाता है? मान लीजिए मेरे यहाँ एक ड्राइवर है, वो 20,000 रुपये पर मंथ पाता है, नॉर्मल सी कार चलाता है और उसको 20,000 रुपये पर मंथ मैं देता हूँ। लेकिन वहीं एक व्यक्ति और है जो मर्सिडीज चलाता है, उसको 50,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो ड्राइवर तो दोनों हैं, लेकिन दोनों के अंदर स्किल है। कोई अच्छी गाड़ी चला लेता है, कोई नॉर्मल से चला लेता है। तो जिसके अंदर जो स्किल होगी, जो एक्स्ट्रा स्किल होगी, उसकी वजह से वो अच्छा पैसा पाएगा। अब हम स्किल ढूंढने कहाँ कहाँ जाते हैं? हम स्किल ढूंढने स्कूल जाते हैं, जहाँ से हमें कभी मिलता ही नहीं। दुनियादारी में सोचते हैं कि मिल जाए, वहाँ भी अभाव है, वहाँ भी सब ऐसे हैं। अगर मान लो अच्छे होते हैं तो क्यों नहीं आगे बढ़ गए होते? तो हम ढूंढने का प्रयास करते हैं अगल बगल से, वहाँ भी नहीं मिलता है। कॉलेज में बताया नहीं जाता है, माता पिता खुद उस चीज़ का शिकार हैं, तो कैसे वो सिखाएंगे? तो जो करना है आपको ही करना है। तो 90% लोग क्यों गरीब हैं? क्योंकि सामान्य सी चीज़ें करते हैं तो सामान्य सा पैसा पाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पे, अपने काम पे तन मन धन से लगा रहेगा, कुछ नया सीखता रहेगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नया गुण आता जाएगा। और जैसे ही नया गुण आता जाएगा वो व्यक्ति थोड़ा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता जाएगा, जिसकी वजह से उसको ज्यादा पैसा मिलने लगेगा। सिंपल सा गेम है। अगर सामान्य बने रहोगे, सामान्य काम करोगे तो सामान्य पैसा मिलेगा। लेकिन यदि आपने कुछ नया सीखा, कुछ नई वैल्यू ऐड की, उस वजह से आपको पैसा ज्यादा मिलने लगेगा। तो प्रयास हमेशा करना चाहिए कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन चीज कहाँ काम आ जाए। वरना मजदूरों की तरह काम करते होंगे। क्या काम करते हैं मजदूर? उनको बता दिया कि भैया 8 घंटे काम है, यहाँ से ईटा उठा के वहां रखना है, यहाँ से चपरासी क्या करता है, यहाँ से फाइल उठा के वहां रखना है, माली क्या करता है, यहाँ से पानी उठा के फूल में डालना है, मेड आती है, ये सामान है, जाओ उठा के खाना बना दो। तो ये सब नॉर्मल काम कर रहे हैं। ऑफिस आप जाते हैं, कभी आप 1-2% एक्स्ट्रा देने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक, बस जो काम बता दिया गया वही करते चले आते हैं। तो इस वजह से कहाँ आपकी सैलरी बढ़ती है? बस समय के साथ 5% 10% अगर बॉस खुश हुए तो बढ़ा देते हैं, वरना अन्यथा वही स्थिति पे आप रह जाते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होती।
क्यों? कारण आप हैं। आप कुछ नया करना नहीं चाहते, कुछ नया सीखना नहीं चाहते, और नया करेंगे नहीं, नया सीखेंगे नहीं, दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तो भैया वही सामान्य बन के रह जाएंगे। फिर आप अमीर बनने का मत सोचिए। मजदूरों वाले काम नहीं करने हैं कि 8 घंटे बता दिया जो काम करना है, बस 8 घंटे के बाद आपको काम नहीं करना है। इस वजह से आदमी स्केल नहीं कर पाता है। वहीं कुछ लोग आपके जानने में ऐसे होंगे जो थोड़ा तेज होंगे, थोड़ा चंट होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात किया करते हैं। वो स्मार्ट काम करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ पैसा इधर उधर से कमा लेते हैं। या आप देखते हैं कि आपके साथ एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया था, थोड़ा तेज था, आपके साथ ही 20,000 रुपये लगा था, लेकिन थोड़ा तेज था, काम करता था, काम से जी नहीं चुकाता था। उसने अपनी सैलरी 2 महीने में 40,000 कर ली, और आप 20,000 के 20,000 रुपये हैं। फिर आपने देखते देखते देखा कि 3 महीने में उसने अपनी सैलरी 40 से 50,000 कर ली, और आने वाले 6 महीने के बाद उसकी सैलरी 1 लाख होने वाली है। तो ये कैसे हुआ? वो आपकी तरह शांत नहीं बैठा, कभी भी ऐसे वैसे नहीं आ जाता था, समय पे आता था, समय का उसने ध्यान रखा, चीजों को सीखा, वैल्यू देना सोचा, तब उसकी कंपनी ने उसका पैसा बढ़ा दिया। तो आपको भी इस चीज पे ध्यान देना है कि नई नई चीजें सीखना है, वरना वही 90% की तरह सामान्य काम करोगे तो सामान्य पैसा मिलता रहेगा आपको। अब बात करते हैं खर्चे पर। तो खर्चे तो किसी के रुकने वाले नहीं है, समय के साथ बढ़ता ही जाता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था बेसिक इन्फ्लेशन। बेसिक इन्फ्लेशन क्या है? आटा, चावल, दाल, नमक, सब्जी, पेट्रोल, इन चीजों पे सरकार दाम बढ़ा देती है, घटा देती है। जो मिडिल क्लास है, ये जो नहीं समझता है, वो ज्यादातर हल्ला इसी चीज पे मचाता है कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार की वजह से हम गरीब होते जा रहे हैं। अरे उसकी वजह से आप गरीब नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका, ज्यादा नहीं पड़ता है। मान लीजिए 2 रुपया पेट्रोल बढ़ गया, 1 रुपये किलो सब्जी बढ़ गई, 2 रुपये किलो आटा बढ़ गया, दाल बढ़ गया 3 रुपये किलो, या ग्रोसरी पे सब मिला के 1,000 रुपये ज्यादा आ गया। तो आप सारा दिन शाम को 4 लोग के साथ खड़े होकर उस पर चर्चा करते हैं, लड़ाई करते हैं, सरकार को गाली देते हैं। सरकार को फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल भी नहीं। वहीं जो इतना समय आप बर्बाद करते हैं, सरकार को गाली देते हैं, उतने समय में कुछ नया सीख लीजिए और सोचिए कि इससे पैसा कैसे आने लगे। तो जो आपकी महंगाई बढ़ी है थोड़ी बहुत, वो इन्फ्लेशन को बीट कर जाएगी। थोड़ा ज्यादा काम करने का सोचो, कुछ कंपनी को अलग से देने का प्रयास करो, जिससे आपकी सैलरी 10-12% वैसे ही बढ़ा दें वो। तो जब बढ़ाएंगे तो ये महंगाई 2-3% बढ़ी होगी, ये महंगाई 2-3% बढ़ी होगी, आप इसको बीट कर जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। वही सामान्य व्यक्ति गाली देता रहेगा, परेशान होगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कभी अमीर नहीं बन सकता है। अब कहाँ कहाँ गलती करते हैं आप, मैं बताता हूँ। तो ये जो बेसिक इन्फ्लेशन बढ़े थे, इनके ऊपर आप मार कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, इनसे कुछ नहीं होने वाला था और ना कुछ होगा। तो अपने ऊपर काम कीजिए। आप गलतियां क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन पहले 12% थी। इसको साधारण सी भाषा में समझते हैं कि आपके पिताजी 1 साल में 2 शर्ट लेते थे, एक होली पर, एक दिवाली पर, वो भी 500-500 रुपए की, तो 1,000 रुपये आता था। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि नहीं, मैं 2 नहीं लूंगा, मैं 8 लूंगा, और 500 वाली नहीं लूंगा, 1500 वाली लूंगा। तो आपके 11,000 रुपये खर्चे हो गए। अब सोचिए, एक महीने में जहां पिताजी 1,000 रुपये खर्चा करते थे, आपका 11,000 रुपये जा रहा है। आप किस चीज पे लड़ाई कर रहे हैं? सरकार से लड़ाई कर रहे हैं कि आटे का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया 2 रुपए, और यहाँ आपके 11,000 रुपये पानी में जा रहे हैं। आप खुद आग लगा रहे हैं उसको, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। पहले आपके पापा बाहर खाना खाते थे तो 1 महीने में 2,000 रुपये का खाते थे, लेकिन अब क्या होता है, आप हर महीने 2,000 का खाते हैं, तो 1 साल में 22,000 रुपये खर्चा होता है। पहले लोग जब बाहर खाते थे तो लगभग 2,000 रुपये पूरे साल का खर्चा होता था। थोड़ा बहुत खाते थे, ज्यादा नहीं खाते थे। या आप क्या करते हैं, आप हर महीने 2,000 रुपये खर्चा करते हैं, तो 1 साल में 22,000 रुपये आपका ये खर्चा बढ़ गया। और आप किस चीज पे लड़ाई कर रहे हैं कि भैया हमें 5 किलो गल्ला नहीं मिल रहा है, या इसका दाम बढ़ा दिया, उसका दाम बढ़ा दिया, नमक का दाम बढ़ा दिया। पहले के जमाने में स्विगी और जोमेटो नहीं था, लेकिन तो लोग घर का ही खाते थे। लेकिन जब से ये आ गया है, तब से आप महीने में 2 बार मंगा ही लेते होंगे 500-500 रुपये का। ये मैं एक नॉर्मल डाटा बता रहा हूँ। तो महीने का आपका 6,000 रुपये और आ गया। अब सोचिए आप किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं और कहाँ आपका पैसा नाजायज जा रहा है। आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, ज्यादा ऑयली खाते हैं, पैसा भी नहीं है आपके पास, और आप सोचते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। कौन बढ़ाया महंगाई? उसके कारण आप खुद हैं।
पहले 10 लाख रुपए का मोबाइल आ जाता था तो 3 साल 4 साल आराम से चलता था। आप देखिए अब लोग 50 हजार का मोबाइल रखते हैं और एक ही साल में बदल देते हैं, 6 ही महीने में बदल देते हैं। तो ये जो बर्डन आता है, जो खर्चा आता है, कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। और आपका ध्यान इस पे जाता नहीं है। फिर आप क्या सोचेंगे कि सरकार ने बढ़ा दिया सब कुछ? नहीं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। थोड़ा इसे विचार कीजिएगा। तो अब जो बताने जा रहा हूँ, कान खोलकर, आंख खोलकर और ध्यान से मुंह बंद कर करके सुनिए, क्योंकि ये जो डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कोई बताता ही नहीं और वास्तविकता यही है। तो अब आते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन पे। मेडिकल इन्फ्लेशन 15% है, मतलब हर साल ये डबल हो जाता है। एक छोटा सा डाटा लेता हूँ। तो अब आते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन पे। मेडिकल इन्फ्लेशन 15% है, मतलब हर साल ये खर्चा डबल हो जाता है। मैंने जब पहली बार ये डेटा सुना तो मैं चौंक गया, मैं तो दिमाग ही फट गया कि भाई इतना कैसे खर्चा हो सकता है, और हमको ये कोई बताता ही नहीं। जैसे अब तो जो इलाज आज 10 लाख रुपए में हो रहा है, ये 20 साल बाद अगर 15% इन्फ्लेशन बढ़ा तो ये खर्चा कितना हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। जो 10 लाख में इलाज हो रहा है, ये 1,60,00,000 रुपए हो जाएगा। हम तो सोचे तो कुछ देर तो सहम गए, मतलब बैठ ही रह गए कि बाप, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और अगर ये खर्चा आ गया तो आपका सब कुछ बिकना तय है, कुछ बचेगा नहीं। तो आप सोचेंगे कि आप हमसे कहेंगे कि इतनी बड़ी कौन सी बीमारी हमको होने जा रही है। तो छोटा डेटा ले लेते हैं। तो जो इलाज आज आपका 10,000 में हो जा रहा है, वो 1,60,000 में होगा। तो इसीलिए हमेशा इनकम बढ़ाने पर जोर दीजिए, खर्च करने पर नहीं, दिखाने पर नहीं। अगर आप इस पर नहीं ध्यान देंगे तो फिर किस कोने में आप दब जाएंगे, किस बीमारी से त्रस्त हो जाएंगे, और कोई हाथ नहीं बढ़ाता जब आप मुश्किल परिस्थिति में होते हैं। ये तो खाली मैंने मेडिकल इन्फ्लेशन बताया, ऐसे प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन है, कार इन्फ्लेशन है, उसके बाद एजुकेशन इन्फ्लेशन, सब तो बढ़ रहे हैं। सबको ध्यान देना है। सोचो मैंने केवल एक का डाटा बताया और आपके रोंगटे खड़े हो गए। इसी वजह से आपको पता नहीं रहता है, और जब खर्चे आते हैं, अनावश्यक खर्चा आ जाता है, फिर आप सहम जाते हैं। पहले सही था कि 100 रुपये कमाओ, 100 रुपये खर्चा कर दो, कोई बात नहीं, इतनी कोई समस्या नहीं है, मैनेज कर लेंगे। लेकिन 100 कमा रहे हैं आप और 110 खर्चा कर रहे हैं, और ये 10 तो केवल एक चीज पे, ऐसे एजुकेशन पे, कार पे, प्रॉपर्टी पे, हर चीज पे आपका खर्चा बढ़ रहा है। तो सोचिए कितना आप माइनस में जा रहे हैं। आने वाले समय में आपकी क्या दुर्गति होगी। तो कोई बात नहीं, अब डरिए मत, मैं आपको बहुत अच्छा डेटा और बताने जा रहा हूँ कि आप हमेशा प्रयास कीजिए कि आप अपनी सैलरी का 15% हर साल बढ़ा लीजिए। इससे इन्फ्लेशन जितनी भी परसेंट बढ़ेगी आप बीट कर जाएंगे। दूसरा, जो बचा पैसा है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जिससे 15% से ज़्यादा आने लगे। तो फिर आप कभी भी गरीब हो ही नहीं सकते, आप अमीरों के रास्ते पे बढ़ जाएंगे, और आने वाले समय में आपका नाम अमीरों में होने लगेगा। और जब भी इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे तो 10-20 करोड़ रुपए पीछे छोड़ कर ही जाएंगे, तो जिससे आपकी पीढ़ियां भी स्टेबल हो पाएंगी। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा और विचार कीजिएगा, और जो जो डेटा मैंने बताया है उसको लिख लीजिएगा, ताकि आपका ध्यान इस पे हटे नहीं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।